बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार हर मुसलमान करता है, जिसकी ख्वाहिश के लिए वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए इस दफा इस कदर रश होगा कि हजारों की तादाद में हाजियों की खिदमत के लिए अमला मौजूद होगा। वो लोग इंतहाई खुशकिस्मत होंगे जिनकी अल्लाह तबारक व तआला की जानब से बैतुल्लाह की मंजूरी होगी। मैदान अरफात से लेकर जबले रहमत की पहाड़ी तक मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफिया मांगते हुए नजर आएंगे। इनमें अमीर गरीब सब बराबर होंगे। किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वही आला शान मर्तबे वाला होगा जो तकवे और ईमान के लिहाज से अच्छा होगा। मुसलमान सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं, दुनिया में खोकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी खास मकसद के लिए पैदा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खताओं के लिए कहा, जो आदमी सच्चे दिल से मेरे घर का तवाफ करेगा, इसमें किसी भी किस्म की कोई बुरी बात ना कहे, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। दोस्तों, इस साल हज करने वालों की तादाद 35 लाख के करीब है। इनमें ऐसे भी बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमां से फरिश्ते भेजे। वो खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने घर इन्हें बुलाया। उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तवाफ के दौरान एक नौजवान इस कदर ज़ारो कतार रो रहा था कि वो रोते हुए मदहोश सा हो जाता है। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो नौजवान खाना काबा के गुलाफ को पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहने लगा, ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं यकीनन हलाक हो जाऊंगा। बेशक मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मगर तेरी रहमत के आगे इस गुनाह की कोई भी हैसियत नहीं। तू गफूर और रहीम है, तू माफ करने वाला है, तेरी जात अजीम तर है। पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए तेरे घर में जमा है, मगर मुझसे ज्यादा कोई भी गुनाहगार नहीं। इस नौजवान के करीब एक आदमी इसकी तमाम बातें सुन रहा था। उस आदमी को इस बात का बड़ा तजस्सुस हुआ, इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से ये 35 लाख हाजियों में से खुद को बुरा महसूस कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो आदमी नौजवान के पास जाकर कहने लगा, ऐ मेरे भाई, आपने अल्लाह तबारक व तआला से जो भी गुफ्तगू की मैंने अपने कानों से सुनी है। मेरे भाई, मुझे माफ करना। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी आप अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर ज़ारो कतार रोकर माफी मांग रहे हो? नौजवान उस आदमी को बताने लगा, मेरे दफ्तर में काम करने वाला एक बुजुर्ग मुझसे हज करवाने की फरमाइश करता। उसकी इन बातों की वजह से मैं उससे इंतहाई तंग था। एक दिन मैंने परेशान होकर उसको खूब सुनाई कि हज करना इतना आसान नहीं, हज के लिए पैसे लगते हैं। मेरी बातों से उस बुजुर्ग का इंतहाई दिल दुखा, मगर उसने जुबान से कोई भी अल्फाज अदा नहीं किए। मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर रहम था कि मैं हर साल हज करने के लिए आता। एक दफा मैं मदीने में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गया। मैंने उस बुजुर्ग को मस्जिद नबवी में देखा तो मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम कहा। उस बुजुर्ग ने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैं उस बुजुर्ग से पूछने लगा, आप इस मकाम तक किस तरह पहुँचे? वो बताने लगा, मेरे पास एक दुकान थी जिसको मैंने 10 साल के लिए किराए पर दे दिया। फिर मैं इन्हीं पैसों से हज करने के लिए मक्का पहुँच गया। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में हसद पैदा हो गया। मैं उससे पूछने लगा, आप इस जगह हज के लिए तो आ गए, क्या हज की कबूलियत की कोई सनद भी मिली है कि नहीं? वो पूछने लगा, कौन सी सनद? फिर मैंने तंजिया तौर पर कहा, हज करने वाले को खाना काबा से एक चिट्ठी मिलती है।
उस चिट्ठी पर ये अल्फाज लिखे होते हैं कि फलां आदमी का हज कबूल हो गया। अगर किसी आदमी को वो खत मिल जाए तो अज़ाबे कब्र से भी छुटकारा मिल जाएगा, वो दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मेरी ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुआ। ना जाने उसने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन से अल्फाज कहे। एक दिन तवाफ के दौरान खाना काबा में मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपने बैग से खत निकाला जिस पर ये अल्फाज लिखे थे, इस आदमी का हज कबूल हो गया, इसे कब्र के अजाब से निजात है। उस बुजुर्ग के पास ये खत देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मेरी हालत संभली तो मैंने उससे पूछा कि आपको ये दौलत कैसे मैसर हुई। वो कहने लगा, मदीने से आने के बाद मैं हर वक्त खाना काबा के सामने रोता रहता, अल्लाह तबारक व तआला से पूछता, ऐ मेरे रब, क्या इस गरीब बंदे का हज कबूल हुआ कि नहीं? क्या मुझे हज की सनद नहीं मिलेगी? एक दिन मैंने कसम खा कर कहा, ऐ मेरे रब, जब तक मुझे हज कबूल होने की सनद नहीं मिलेगी मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हरम के बरामदे में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान था क्योंकि एक खत मेरे सरहाने पड़ा था जिस पर लिखा था, ये लो अज़ाबे कब्र और हशर से निजात का खत। वो नौजवान कहने लगा, मैं बुजुर्ग की किस्मत पर इंतहाई हैरान था। मैं उसकी मिन्नत समाजत करने लगा कि ये खत मुझे तबरक के तौर पर दे दो। उस आदमी का दिल बहुत बड़ा था, चनाचे उसने वो खत मुझे दे दिया। मैंने उस खत के लिए एक छोटा सा चांदी का संदूक बनवाया। जब दिल करता तो उसे चूम लेता, फिर वापस उसी जगह रख देता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। एक दिन मुझे पता चला कि उस आदमी का इंतकाल हो गया। मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस हुआ कि मैं उसके जनाजे में शरीक ना हो सका। मुझे उस आदमी का वो खत याद आ गया। चनाचे मैं घर गया, चांदी के संदूक को खोलकर खत को चूमने लगा तो मैं हैरान था क्योंकि खत उस संदूक में मौजूद नहीं था। ये मामला देखकर मैं इंतहाई ज्यादा रोया, हत्ता के रोते रोते बिस्तर पर लेट कर सो गया। मैंने देखा कि उस बुजुर्ग के सर पर एक अजीम ताज है जिस पर कीमती हीरे जवाहरात जुड़े हैं। उसके पास एक ऐसा महल है जिसमें याकूत और मरजान के पत्थर लगे हैं। मैं उससे पूछने लगा कि मुझे आपका वो खत नहीं मिला जिस पर आपकी माफी का परवाना लिखा था। वो कहने लगा, उस खत की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेमतें अता की हैं। नौजवान कहने लगा कि मैंने उस बुजुर्ग के साथ जो कुछ किया मुझे उस पर बहुत नदामत है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। ये एहसास मुझे आज तक खाए जा रहा है। दोस्तों, हमें नेकी के मामले में किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को न जाने किसी की कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श दे, उसे जन्नत में आला मुकाम अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।